हेलो माय डियर स्टूडेंट, अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अप्लाइड फिजिक्स 1 ग्रुप ए के स्टूडेंट्स के लिए जो अपना सेकंड यूनिट है फोर्स एंड मोशन का लेक्चर नंबर 6। बेटा लास्ट लेक्चर में हमने आपको एंगुलर मोशन के बारे में पढ़ाया था और एंगुलर मोशन का जो इक्वेशन होता है, इक्वेशन ऑफ एंगुलर मोशन, उसके बारे में समझाया था, बेसिक सारे कॉन्सेप्ट दिए थे। आज हम लोग प्रूफ करेंगे इक्वेशन ऑफ एंगुलर मोशन को। तो इक्वेशन ऑफ एंगुलर मोशन 3 होता है, आपको लास्ट क्लास में भी हम समझाए थे। फर्स्ट इक्वेशन ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। सेकेंड इक्वेशन ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। एंड थर्ड इक्वेशन थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर। ओमेगा फाइनल एंगुलर वेलोसिटी होता है, ओमेगा नॉट इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी होता है, थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है एंड टी टाइम अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन। और हम आपको ये भी बताए थे कि जब हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तभी हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन को डिफाइन करते हैं। मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन इज ओनली डिफाइंड फॉर कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, तो अब हेडिंग लगा लो आप, हम लोग एंगुलर मोशन को प्रूफ करने वाले हैं। तो हेडिंग लगाओ आप, प्रूफ ऑफ एंगुलर मोशन। प्रूफ ऑफ एंगुलर मोशन, एंगुलर मोशन को हम लोग प्रूफ करने वाले हैं। प्रूफ ऑफ एंगुलर मोशन, जिसमें फर्स्ट जो है अपना वो हम लोग प्रूफ करेंगे ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। बेटा एकदम से आप इसको समझो, v बराबर u प्लस ए टी। इक्वेशन ऑफ लीनियर मोशन जो था v बराबर u प्लस ए टी, इसका प्रूफ वेरी सिमिलर है। ये लीनियर मोशन का इक्वेशन है और ये हमारा एंगुलर मोशन का इक्वेशन है। ठीक है, कैसे प्रूव होगा इसको आप समझ लेंगे तो इसके आधार पे आप बिल्कुल जो हम एनालॉजी लास्ट क्लास में आपको समझाए थे कि ओमेगा नॉट से u को रिप्लेस करना है, ओमेगा से v को रिप्लेस करना है, अल्फा से a को रिप्लेस करना है, थीटा से s को रिप्लेस करना है। बिल्कुल जो एनालॉजी वाला टेबल हम आपको लास्ट लेक्चर में दिए थे उसको माइंड में आप रखेंगे तो बिल्कुल इसी के डेरिवेशन के आधार पे इसका भी डेरिवेशन आपसे हो जाएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वैसे अपने सिलेबस में इसका कोई डेरिवेशन नहीं दिया हुआ है, इसका इक्वेशन ऑफ एंगुलर मोशन अपने को जानना है, इसका भी डेरिवेशन है नहीं, बट मे बी कि अगर आपसे एग्जामिनेशन में पूछे तो आप एकदम से स्ट्रांग रहो, आप उस टाइम अच्छे से आंसर कर सको, इसलिए हम आपको ये गिफ्ट कर रहे हैं प्रूफ ऑफ इक्वेशन ऑफ एंगुलर मोशन। आपको ये पता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। मींस एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी। यहीं से हम इस इक्वेशन को प्रूफ करना शुरू करेंगे। आपको पता है अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी। ओके ना, ऐसा करते हैं, यहां से हम डी ओमेगा का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो डी ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा इंटू डी टी। ठीक है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। इसको हम कंसिडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। इसको हम इक्वेशन 1 कंसिडर करते हैं। अब इस इक्वेशन को बेटा हमको प्रॉपर लिमिट में इंटीग्रेट करना पड़ेगा। लिमिट के लिए आप हमेशा माइंड में रखोगे, जो भी इक्वेशन हम आगे भी प्रूफ करेंगे उसमें हमको लिमिट का जरूरत पड़ेगा। तो लिमिट हम कुछ इस तरह से डिसाइड करेंगे, माइंड में रखिएगा। इधर साइड में हम लिख देते हैं इनिशियल पोजीशन लोअर लिमिट का काम करेगा एंड फाइनल पोजीशन अपर लिमिट का काम करेगा। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वेलोसिटी का, एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी के लिए इनिशियल पोजीशन लोअर लिमिट इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा और फाइनल पोजीशन मतलब अपर लिमिट जो इस्तेमाल होगा फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ये ओमेगा नॉट और ये ओमेगा। उसके बाद आप बात कर लेते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का इनिशियल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम लोग 0 लिखेंगे, फाइनल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम लोग थीटा लिखेंगे। इनिशियल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपने को क्या लेना है, 0 लेना है, फाइनल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। उसके बाद एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट होता है, हमेशा बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से। उसके बाद हम टाइम का बात करते हैं। तो टाइम में इनिशियल टाइम हम लोअर लिमिट टाइम का 0 पुट करेंगे और अपर लिमिट टाइम का हम टी पुट करेंगे। ये टेबल आप जल्दी से लिखो क्योंकि इसको हम स्किप करेंगे फिर
डिलीट करने वाले हैं। अब आप देखो ये जो इक्वेशन है डी ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा इंटू डी टी, इसको हम प्रॉपर लिमिट में इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है ना, इंटीग्रेटिंग विद इन प्रॉपर लिमिट, इंटीग्रेटिंग विद इन प्रॉपर लिमिट, प्रॉपर लिमिट में अपने को इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है भाई। चलो कर लेते हैं, लिखा हुआ है डी ओमेगा, इंटीग्रेट करेंगे। अच्छा ओमेगा का लिमिट आपको यहाँ पे देखो क्या लगाना है, एंगुलर वेलोसिटी का लिमिट ओमेगा नॉट टू ओमेगा इनिशियल पोजीशन, मतलब लोअर लिमिट, लोअर लिमिट की जगह पे यहाँ पे ओमेगा नॉट और अपर लिमिट क्या हो गया, ओमेगा हो गया। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन अल्फा डी टी, डी टी मतलब टाइम चेंज हो रहा है, टाइम का लिमिट क्या पुट करना है, 0 टू टी, तो टाइम का लिमिट हम लोग पुट कर दिए 0 टू टी, ठीक है बेटा। डी ओमेगा का इंटीग्रेशन ओमेगा हो जाएगा, लिमिट लगा हुआ है ओमेगा नॉट टू ओमेगा, उसके बाद अल्फा यहाँ पे कांस्टेंट है हमारा, बाहर आ गया, अल्फा कांस्टेंट है, कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से बाहर करते हैं, अंदर बच गया इंटीग्रेशन डी टी, डी टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, और लिमिट क्या है 0 टू टी, ठीक है। अब आप यहाँ पे लिमिट पुट करो, देखो वेरिएबल ओमेगा, ओमेगा की जगह अपर लिमिट ओमेगा, फिर माइनस साइन, वेरिएबल की जगह लोअर लिमिट, तो देयरफॉर ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट इज इक्वल टू अल्फा इंटू, यहाँ टाइम का लिमिट लगाओ तो अपर लिमिट टी है, माइनस साइन, लोअर लिमिट 0, इसका मतलब टी माइनस 0, टी माइनस 0, ये हो गया आपका ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट इज इक्वल टू अल्फा टी, एंड फाइनली ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। यही था अपना पहला इक्वेशन ऑफ एंगुलर मोशन, ठीक है ना। अब बिल्कुल इसी के आधार पे, इसी के बेसिस पे आप लीनियर मोशन के इक्वेशन को भी प्रूव करेंगे। बस आपको जो लास्ट लेक्चर में हम एनालॉजी समझाए थे, लीनियर एंगुलर एनालॉजी, उस पे आपको बस फोकस करना है, ओके। जैसे यहाँ पे हम स्टार्ट किए अल्फा से, अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी, तो अल्फा को हम रिप्लेस किससे करेंगे, ए से रिप्लेस करेंगे, ए मतलब एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ए बराबर डी वी बाई डी टी। बिल्कुल सिमिलर स्टेप हम लोग अगर फॉलो करेंगे तो इक्वेशन ऑफ एंगुलर मोशन भी हम प्रूव करेंगे। ये पहला इक्वेशन है, आप इसको राइट करो, इसके बाद बैक टू बैक दो और इक्वेशन, एंड फिर हम लोग डिस्टेंस कवर्ड इन n सेकंड या लास्ट सेकंड का भी डेरिवेशन आज करेंगे, और इसके बेस्ट कुछ न्यूमेरिकल्स, ओके। राइट करो आप। सेकंड जो अपना इक्वेशन ऑफ मोशन है वो है ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा, वेरी सिमिलर टू वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। जैसे हम लोग फर्स्ट इक्वेशन को प्रूफ करने के लिए एंगुलर एक्सेलरेशन के डेफिनेशन से स्टार्ट किए थे, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा बराबर डी ओमेगा बाई डी टी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। बिल्कुल सिमिलर स्टेप में हम लोग यहाँ पे भी करेंगे। तो सिंस अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी, ठीक है बेटा। अब आगे का स्टेप समझो, यहां से आपको ये स्टेप्स माइंड में रखना पड़ेगा प्रूफ करने के लिए। डी ओमेगा बाई डी टी लिखा हुआ है, ऐसा करते हैं ऊपर और नीचे डी थीटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर और नीचे हम लोग डी थीटा से मल्टीप्लाई कर दिए, ऊपर भी और नीचे भी। अब यहाँ के बाद जो बेनिफिट अपने को होने वाला है ये समझिए, एक डी थीटा को लाके इधर मल्टीप्लाई करेंगे जो डिवाइड वाला है, तो ये हो गया अल्फा डी थीटा। यहाँ से अपने को डी ओमेगा ऊपर लिखा हुआ है, इस डी टी को डी थीटा के नीचे लेके आ जाते हैं, तो ये हो गया डी थीटा बाई डी टी। अब बेटा डी थीटा बाई डी टी वाला जो टर्म है इसको आप ध्यान से समझो क्या है। डी थीटा बाई डी टी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी,
और एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग ओमेगा से डिनोट करते हैं, तो ये डी थीटा बाई डी टी हमारा ओमेगा हो गया। फाइनली देयरफॉर अल्फा डी थीटा इक्वल टू ओमेगा डी ओमेगा। ठीक है, इसको हम कंसिडर कर लेते हैं इक्वेशन 1। देखिए डी ओमेगा की जगह पे डी ओमेगा है, डी थीटा बाई डी टी ओमेगा के बराबर, इसको हम मान लिए इक्वेशन 1। अब इस इक्वेशन को हम प्रॉपर लिमिट में इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, इंटीग्रेटिंग विद इन प्रॉपर लिमिट, इंटीग्रेटिंग विद इन प्रॉपर लिमिट। एक प्रॉपर लिमिट में अपने को इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है ना, तो लिमिट तो हम आपको पता है, थीटा का लिमिट क्या होगा 0 टू थीटा, टाइम का लिमिट 0 टू टी, ओमेगा का लिमिट ओमेगा नॉट टू ओमेगा। ठीक है, तो ये हो गया इंटीग्रेशन अल्फा डी थीटा, इंटीग्रेशन अल्फा डी थीटा बराबर इंटीग्रेशन ओमेगा डी ओमेगा। ठीक है, अब आप लिमिट लगा लो, तो थीटा का लिमिट होगा 0 टू थीटा। ठीक है, डी ओमेगा का लिमिट, डी ओमेगा मतलब ओमेगा का लिमिट होगा ओमेगा नॉट टू ओमेगा। अल्फा यहाँ पे आपका बाहर आ गया, डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो गया थीटा, लिमिट क्या लगा हुआ है 0 टू थीटा, लिमिट इसका लगा हुआ है 0 टू थीटा, तो ये लिमिट हो गया 0 टू थीटा इज इक्वल टू ओमेगा डी ओमेगा का इंटीग्रेशन। बच्चा आपको ना इंटीग्रेशन का बेसिक बात बहुत पहले से समझा रहा है। जैसे यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन x का पावर n dx का फॉर्मूला होता है x का पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1। इसी तरह से इंटीग्रेशन ओमेगा डी ओमेगा कितना होगा, तो ओमेगा का पावर यहाँ कुछ नहीं दिख रहा मतलब 1 है, तो ओमेगा का पावर 1+1 डिवाइडेड बाय 1+1 मतलब ये हो गया ओमेगा स्क्वायर बाय 2। ठीक है, तो ओमेगा डी ओमेगा का इंटीग्रेशन क्या हो गया हमारा ओमेगा स्क्वायर बाय 2, ये इंटीग्रेशन हो गया ओमेगा स्क्वायर बाय 2, लिमिट लगा हुआ है ओमेगा नॉट टू ओमेगा। यहाँ पे आप लिमिट लगा लो, तो यहाँ पे आप लिमिट लगाएंगे तो ये हो गया आपका अल्फा, थीटा की जगह पे थीटा माइनस लोअर लिमिट 0 इज इक्वल टू 1/2 बाहर आ गया, ओमेगा की जगह पे अपर लिमिट ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा की जगह लोअर लिमिट ओमेगा नॉट का स्क्वायर। थीटा माइनस 0 क्या हुआ थीटा, 2 जाकर मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो गया आपका 2 अल्फा थीटा, 2 अल्फा थीटा इक्वल टू 2 आके मल्टीप्लाई हो गया, क्या बचा ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट का स्क्वायर। Therefore finally ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा नॉट का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा, यही अपने को प्रूफ करना था। सेकंड इक्वेशन हमारा प्रूव हो गया। ठीक है, सेकंड इक्वेशन कंप्लीट हुआ, जल्दी से आप इसको राइट करें। थर्ड इक्वेशन हम आपको समझाते हैं। नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस करेंगे अपना इक्वेशन ऑफ मोशन का थर्ड इक्वेशन ऑफ एंगुलर मोशन जो है अपना वो है थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ठीक है, वेरी सिमिलर टू एस बराबर यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर। ठीक है बेटा, ध्यान से समझते हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है अपना थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर। अब देखो ये थर्ड इक्वेशन को प्रूफ करने के लिए हम लोग एंगुलर वेलोसिटी के डेफिनेशन से इक्वेशन को स्टार्ट करेंगे। एंगुलर वेलोसिटी द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। मींस ओमेगा बराबर डी थीटा बाई डी टी, ओमेगा बराबर डी थीटा बाई डी टी। यहाँ से अगर हम dt को लाकर मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा डी थीटा इज इक्वल टू ओमेगा dt। अब बेटा इस इक्वेशन में तुम ध्यान से देखो, थीटा बराबर ओमेगा नॉट टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर है,
इस इक्वेशन में आप ध्यान से देखिए कहीं ओमेगा है नहीं, तो ओमेगा नहीं है तो इक्वेशन नंबर 1 के अकॉर्डिंग ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो ये हो गया अपना डी थीटा इज इक्वल टू ओमेगा की जगह पे हम वैल्यू पुट कर रहे हैं ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी और ब्रैकेट के बाहर क्या लिखा हुआ है डी टी। तो देयरफॉर डी थीटा इक्वल टू मल्टीप्लाई करो ओमेगा नॉट डी टी प्लस अल्फा टी डी टी। इसको हम कंसीडर करेंगे इक्वेशन नंबर 1 और इसको हम प्रॉपर लिमिट में इंटीग्रेट करेंगे। इसको हम मान लिए इक्वेशन नंबर 1। अब इसको अपने को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेटिंग विद इन प्रॉपर लिमिट। ठीक है, इंटीग्रेटिंग विद इन प्रॉपर लिमिट। और प्रॉपर लिमिट आपको पता है लिमिट किसका क्या लगाना है, डी थीटा का लिमिट 0 टू थीटा, टाइम का लिमिट 0 टू टी, फिर से टाइम का लिमिट 0 टू टी। तो ये हो गया अपना इंटीग्रेशन डी थीटा लिमिट 0 टू थीटा बराबर ओमेगा नॉट डी टी इंटीग्रेशन ओमेगा नॉट डी टी, टाइम का इंटीग्रेशन 0 टू टी, उसके बाद अल्फा टी डी टी, तो प्लस इंटीग्रेशन अल्फा टी डी टी, टाइम का लिमिट 0 टू टी। ठीक है, डी थीटा का इंटीग्रेशन हो गया थीटा, लिमिट लगा हुआ है 0 टू थीटा इज इक्वल टू, देखो ओमेगा नॉट यहाँ बाहर आ गया क्योंकि टाइम वेरिएबल है, ओमेगा नॉट डी टी का इंटीग्रेशन हो गया टी, लिमिट लगा हुआ है 0 टू टी, प्लस यहाँ अल्फा बाहर आ गया, टी डी टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई 2, तो टी डी टी का इंटीग्रेशन हो गया टी स्क्वायर बाई 2, लिमिट लगा हुआ है 0 टू टी। लिमिट पुट कीजिए यहाँ पे, वेरिएबल की जगह अपर लिमिट, माइनस साइन, वेरिएबल की जगह लोअर लिमिट। ये हो गया आपका थीटा माइनस 0 इज इक्वल टू ओमेगा नॉट इनटू टी माइनस 0 प्लस 1/2 बाहर आ गया, अल्फा बाहर है ऑलरेडी, टी स्क्वायर की जगह पे लिमिट लगाओ तो टी स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर। उसके बाद ये थीटा माइनस 0 कितना हो गया, थीटा हो गया, देयरफॉर ये आपका हो गया ओमेगा नॉट टी प्लस ये 1/2 अल्फा टी स्क्वायर। यही तो है अपना इक्वेशन नंबर 3 जो कि हमको प्रूव करना था। ठीक है, राइट करो आप इसको। इसके बाद एक और डेरिवेशन हम आपको समझाएंगे जो होगा डिस्टेंस कवर्ड बाय nth सेकंड और लास्ट सेकंड, एंगुलर डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन nth सेकंड और लास्ट सेकंड। इसको आप जल्दी से कॉपी कर लो। अब हम लोग डिस्कस करेंगे एंगुलर डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन nth सेकंड या लास्ट सेकंड। ये हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन का तीनों एंड इक्वेशन ऑफ एंगुलर मोशन का तीनों हम आपको प्रूव करके समझाया। अब हम लोग सिंपली डिस्कस करने वाले हैं डिस्टेंस, एंगुलर डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड या लास्ट सेकंड। हेडिंग लगा लो आप, एंगुलर डिस्टेंस कवर्ड in nth सेकंड या आप इसको बोल सकते हो लास्ट सेकंड, लास्ट सेकंड। ठीक है, एंगुलर डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन nth सेकंड और लास्ट सेकंड। अब बेटा ना इसका थोड़ा बेसिक लॉजिक आपको समझना पड़ेगा, nth सेकंड का क्या सीन है। nth बोल रहा है जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट किसी एंगुलर स्पीड ओमेगा नॉट से या इनिशियली रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, उसका कुछ एंगुलर एक्सेलरेशन है 20 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर या 50 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, तो 7वां सेकंड में, 8वां सेकंड में, 4th सेकंड में, 5th सेकंड में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। 10 सेकंड चला तो लास्ट सेकंड में, आई मीन 10वां सेकंड में कितना एंगुलर डिस्टेंस कवर करेगा, इसके बारे में अपने को बातचीत करनी है। ठीक है, तो ऐसा हम मान लेते हैं कि लेट
initially moving with angular velocity omega naught and acceleration and angular acceleration अल्फा। ठीक है, तो therefore angular distance covered in n सेकेंड, पहले हम n सेकेंड में निकालते हैं बेटा। टाइम को हम t नहीं माने, हम टाइम को n माने हैं, n सेकेंड की बात हो रही है। तो आपको पता है फॉर्मूला थीटा बराबर ओमेगा नॉट टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर। ये t टाइम पे होता है, बट अपने को टाइम क्या पुट करना है, n। तो जहां पे t है वहां पे हम क्या पुट करेंगे, n पुट करेंगे। तो थीटा n मतलब एंगुलर डिस्टेंस इन n सेकेंड बराबर ओमेगा नॉट n प्लस 1/2 अल्फा n स्क्वायर। टाइम की जगह पे हम n पुट किए। अभी हम आपको समझाए थे थीटा बराबर ओमेगा नॉट t प्लस हाफ अल्फा t स्क्वायर, बट हम टाइम t नहीं लिए, हम टाइम को क्या माने हैं, अब n सेकेंड माने हैं। तो जहां पे हमारा टाइम है वहां क्या पुट किए, हम n पुट किए उसी फॉर्मूले में। इसको आप ना कंसीडर कर लो इक्वेशन नंबर 1, इसको हम मान लिए इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से आप बताओ अपने को एंगुलर डिस्टेंस कवर्ड इन n-1 सेकेंड, n-1 सेकेंड। अब यहाँ पे आप एक सवाल कर सकते हो कि सर आप n-1 सेकेंड में आप क्यों निकाल रहे हो बेटा। जैसे हमको ना 5th सेकेंड की बात करनी है, तो 5th सेकेंड का क्या मतलब हुआ, 5 सेकेंड माइनस 4 सेकेंड, तब ना 5वां सेकेंड का डिस्टेंस अपने को मिलेगा। अगर हमको 5th सेकेंड का डिस्टेंस निकालना है तो हम पूरा 5 सेकेंड का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर 4 सेकेंड का डिस्टेंस निकाल के उसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, घटा देंगे, तो हमको 5th सेकेंड का डिस्टेंस मिल जाएगा। हमको nth सेकेंड का डिस्टेंस चाहिए, तो हम n सेकेंड पे डिस्टेंस निकाले, फिर n-1 पे निकाले। n सेकेंड वाले डिस्टेंस में से n-1 सेकेंड वाला डिस्टेंस को हम घटाएंगे तो हमको n सेकेंड का डिस्टेंस मिलेगा। यही लॉजिक है। तो अब अपने को चाहिए थीटा n-1, तो जहां जहां टाइम है वहां n-1 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा ओमेगा नॉट इंटू n-1 प्लस 1/2 अल्फा n-1 का होल स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सा इसको इलोंगेट कर देता हूं। तो देयरफॉर थीटा n-1 बराबर मल्टीप्लाई करो ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा नॉट इंटू n, ओमेगा नॉट इंटू n मल्टीप्लाई होगा ना दोनों में, तो ओमेगा नॉट इंटू n माइनस ओमेगा नॉट प्लस 1/2 अल्फा इंटू a माइनस बी के होल स्क्वायर पे ब्रेक करो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n। ठीक है, ये हो गया। देयरफॉर थीटा n-1 बराबर ओमेगा नॉट n माइनस ओमेगा नॉट प्लस मल्टीप्लाई करेंगे सब में, तो 1/2 अल्फा n स्क्वायर प्लस 1/2 अल्फा। अब ये देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा अल्फा इंटू n। इसको हम कंसिडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब अपना टास्क क्या है, तो हमको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालना है n-1 सेकेंड में। n-1 सेकेंड में निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर थीटा nth सेकेंड में, तो थीटा n-1। अभी हम आपको समझाए कि 5वां सेकंड में अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो आप 5 सेकंड में निकालो, फिर 4 सेकंड में निकालो। 5 सेकंड वाले डिस्टेंस में से 4 सेकंड वाले डिस्टेंस को आप घटाओ, आपको 5वां सेकंड में मिलेगा, 5th सेकंड में मिलेगा। तो nth सेकंड में डिस्टेंस के लिए n सेकंड माइनस n-1 सेकंड। ओके, अब दोनों का वैल्यू रख लो यहाँ पे सिंपली। तो देयरफॉर थीटा n बराबर
बराबर थीटा n का वैल्यू देखिए क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ओमेगा नॉट n माइनस नॉट प्लस ओमेगा नॉट n प्लस 1/2 अल्फा n स्क्वायर। अब माइनस करना है तो माइनस करो। अब देखिए माइनस करेंगे तो इन सबका साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे ना ब्रैकेट में, ब्रैकेट से बाहर आएगा सबका साइन चेंज होगा, तो ये हो जाएगा माइनस ओमेगा नॉट n, उसके बाद ये हो जाएगा प्लस ओमेगा नॉट, ये टर्म हो जाएगा माइनस 1/2 अल्फा n स्क्वायर, ये टर्म हो जाएगा माइनस 1/2 अल्फा, और ये टर्म लास्ट वाला पॉजिटिव हो जाएगा प्लस अल्फा इंटू n। अब यहाँ पे बेटा बहुत सारा टर्म आपका कटेगा, ध्यान से आप देखिए, तो ओमेगा नॉट n पॉजिटिव ओमेगा नॉट n निगेटिव कैंसिल हो गया, हाफ अल्फा n स्क्वायर पॉजिटिव हाफ अल्फा n स्क्वायर निगेटिव कैंसिल हो गया। रिमेनिंग टर्म हमारा क्या बचा, रिमेनिंग टर्म बचा थीटा n बराबर, यहाँ सिंपली देख लीजिए बचा ओमेगा नॉट, अब दो टर्म यहाँ पे बचा है माइनस 1/2 अल्फा और प्लस अल्फा n। हम ऐसा करते हैं कि प्लस अल्फा बाई 2 हम कॉमन ले लेते हैं, प्लस अल्फा बाई 2 हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आप देखिए अल्फा बाई 2 हम कॉमन लिए हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब यहाँ बचेगा 2n, मल्टीप्लाई करके देखिए ये टर्म आपको मिलेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अल्फा इंटू n प्लस अल्फा n वाला टर्म मिल गया, और चूंकि हम पॉजिटिव कॉमन लिए हैं तो यहाँ पे बच जाएगा -1। ये जो रिलेशन निकल के आया ओमेगा नॉट प्लस 1 बाई अल्फा बाई 2 इंटू 2n माइनस 1, दिस इज डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड और लास्ट सेकंड, ठीक है, यही फॉर्मूला है हमारा डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड और लास्ट सेकंड का। ये सारा डेरिवेशन आप माइंड में रखेंगे, कोई भी डेरिवेशन में प्रॉब्लम होगा तो हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8809987311 पे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टेंटली आपको रिप्लाई नहीं मिलेगा, हाँ कुछ टाइम के बाद आपको जैसे ही हम फ्री फील करेंगे आपके प्रॉब्लम का रिप्लाई करेंगे। अब इस पे बेस्ट न्यूमेरिकल्स हम लोग कुछ डिस्कस करेंगे, इसको आप राइट करो फास्ट। यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉब्लम है, कुछ 3-4 क्वेश्चन कराऊंगा, फिर जो आगे का टॉपिक है उस पर हम लोग बातचीत करेंगे। और कोई भी बुक है आपके पास आप उस बुक से प्रॉब्लम करो, नहीं बनता है आप हमको सेंड करो, उसका सॉल्यूशन भी आपको कुछ देर में मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिए हैं, देखिए ध्यान से क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसको समझना पड़ेगा। क्वेश्चन बोल रहा है बेटा बोल रहा है कि अ व्हील रोटेटिंग एट 10 रेडियन पर सेकेंड, एक व्हील है जो 10 रेडियन पर सेकेंड से रोटेट कर रहा है, मतलब उसका इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी कितना दिया, ओमेगा नॉट कितना दिया, 10 रेडियन पर सेकेंड, इज इम्पार्टेड विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक व्हील था जो 10 रेडियन पर सेकेंड के एंगुलर स्पीड से रोटेट कर रहा था, उसके बाद उसको एक एक्सेलरेशन दिया गया, एक कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन कितने का दिया गया, 4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर का, और 5 सेकेंड के लिए ये एक्सेलरेशन उसको दिया गया, कितने देर के लिए, फॉर 5 सेकेंड। अब बोलता है कि द नंबर ऑफ रोटेशन मेड बाय व्हील इन दिस 5 सेकेंड इंटरवल इज, मतलब 5 सेकेंड का ये जो इंटरवल है उसमें कितना नंबर ऑफ रोटेशन होगा, मतलब कितना बार व्हील गोल गोल घूमेगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, एक व्हील है, एक चक्का है, पहिया है, और 10 रेडियन पर सेकेंड के एंगुलर स्पीड से रोटेट कर रहा है अपने एक्सिस पे, ठीक है। उसके बाद उसको एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन दिया गया, कितने का, कांस्टेंट एक्सेलरेशन दिया गया उसको 4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर का 5 सेकेंड तक के लिए, ओके ना। तो इस 5 सेकेंड में कितना बार वो व्हील रोटेट करेगा, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन बताना है। सॉल्व करूंगा बट कॉन्सेप्ट समझो आप। नंबर ऑफ रेवोल्यूशन हमको काउंट करना है, तो हम ऐसा करते हैं कि पहले हम
इस 5 सेकंड में व्हील ने कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया है हम वो फाइंड आउट कर लेते हैं। क्योंकि बेटा व्हील जब एक बार गोल गोल घूमेगा, एक राउंड मारेगा, 1 रोटेशन में 2 पाई रेडियन का एंगुलर डिस्टेंस को कवर करेगा। तो अगर हमको एंगुलर डिस्टेंस मिल जाता है तो हम 2 पाई से डिवाइड करेंगे तो अपने को यूनिटरी मेथड लगा के हम नंबर ऑफ रोटेशन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर 1 में 20 बाई पाई, 40 बाई पाई, ऑप्शन सी है 100 बाई पाई एंड ऑप्शन डी है 50 बाई पाई। सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन दिया है उसको कलेक्ट करते हैं। तो ओमेगा नॉट का वैल्यू दिया क्वेश्चन में 10 रेडियन पर सेकेंड, ऐसा यूनिट में है भाई। उसके बाद कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन मींस अल्फा का वैल्यू दिया है 4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ये भी ऐसा यूनिट में है। और टाइम हमारा कितना दे दिया बच्चा, टाइम दे दिया 5 सेकेंड। हमने आपको अभी हिंट किया कि नंबर ऑफ रोटेशन, फाइंड द नंबर ऑफ रोटेशन। नंबर ऑफ रोटेशन निकालने के लिए हम पहले एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं। टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जब अपने को पता चलेगा तो उसको हम 2 पाई से डिवाइड करेंगे यूनिटरी मेथड लगा के, तो नंबर ऑफ रोटेशन पता चल जाएगा। तो वेरी सिंपल, आप फॉर्मूला लगा दो, थीटा बराबर ओमेगा नॉट टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर। थीटा अपने को नहीं पता, यही तो निकालना है। थीटा बराबर ओमेगा नॉट का वैल्यू 10 है, टाइम आपका दिया हुआ है 5 सेकेंड प्लस 1/2 अल्फा का वैल्यू 4 है और टाइम का वैल्यू 5 मतलब 5 का स्क्वायर। टाइम का वैल्यू कितना है आपका 5 है, तो यहाँ पे हम 5 का स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। तो थीटा बराबर ये हो गया आपका 50 प्लस ये देखिए 2 से ये 4 2 टाइम में कटेगा, 5 का स्क्वायर 25 इंटू 2 50 मीन्स थीटा बराबर हमारा कितना आया 100 रेडियन। सब कुछ ऐसा यूनिट में था तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का भी ऐसा यूनिट 100 रेडियन, ठीक है। अब आपको पता है कि एक रोटेशन में जब एक बार घूमेगा व्हील तो कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, 2 पाई। लगा दे भाई यूनिटरी मेथड। हाँ, 2 पाई रेडियन इन 1 रोटेशन, 2 पाई रेडियन इन 1 रोटेशन। तो देयरफॉर 1 रेडियन इन 1/2 पाई रोटेशन एंड देयरफॉर एंगुलर डिस्टेंस टोटल कितना 100 रेडियन। तो देयरफॉर 100 रेडियन इन 1/2 पाई इंटू 100। 2 से आप कैंसिल कर दो, 2 से कैंसिल कर दो 100 को 50 टाइम में, तो फाइनली ये निकल के कितना आया 50 बाई पाई। मीन्स अपना नंबर ऑफ रोटेशन कितना हुआ 5 सेकेंड में, तो नंबर ऑफ रोटेशन हमारा निकल के आया 50 बाई पाई। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, तो ऑप्शन डी को आप टिक करो, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है 50 बाई पाई, ठीक है। इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में भी। इसको आप राइट करो, फिर 1-2 क्वेश्चन और करवाते हैं, फिर हम लोग अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। आप इसको राइट करो। इस क्वेश्चन को आप देखो, इसमें बोल रहा है क्वेश्चन में कि द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन रोटेशनल मोशन डिपेंड्स अपॉन टाइम। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है रोटेशनल मोशन में। और कैसे डिपेंड कर रहा है, तो एक इक्वेशन के अकॉर्डिंग डिपेंड कर रहा है। आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए, बोलता है थीटा बराबर 2 पाई टी क्यूब माइनस पाई टी स्क्वायर माइनस 6 रेडियन। टाइम का वैल्यू यहां हम चेंज करेंगे तो थीटा का वैल्यू भी चेंज होगा, मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टाइम पे डिपेंड कर रहा है। बोलता है फाइंड इट्स एंगुलर एक्सेलरेशन एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड। अब बेटा एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है तो आपको ना ऐसे थोड़ा समझना पड़ेगा, ठीक है। एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा बराबर होता है डी ओमेगा बाई डी टी और ओमेगा बराबर क्या होता है डी थीटा बाई डी टी। तो अगर हम
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रेस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ओमेगा मिलेगा, और फिर ओमेगा को हम टाइम के रेस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो अल्फा मिलेगा। मतलब हमको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रेस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तब अपने को क्या मिलेगा, एंगुलर एक्सेलरेशन मिलेगा। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ओमेगा निकालते हैं। ओमेगा इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, ठीक है। तो ओमेगा इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ, थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, थीटा का वैल्यू है 2 पाई टी क्यू, थीटा का वैल्यू है 2 पाई टी क्यू माइनस पाई टी स्क्वायर माइनस 6। सब टर्म को अलग अलग करो तो ओमेगा इज इक्वल टू, पहला टर्म होगा डी बाई डी टी ऑफ 2 पाई टी क्यू माइनस दूसरा टर्म होगा आपका डी बाई डी टी ऑफ पाई टी स्क्वायर माइनस लास्ट टर्म होगा आपका डी बाई डी टी ऑफ 6, ठीक है। अब यहां से देखिए 2 पाई कांस्टेंट है तो 2 पाई बाहर आ गया, डी बाई डी टी ऑफ टी क्यू, तो 2 पाई बाहर, डी बाई डी टी ऑफ टी क्यू। आपको हम पहले बताए हैं बेसिक कॉन्सेप्ट डिफरेंशिएशन का, डी बाई डी टी ऑफ एक्स टू दी पावर n बराबर n x n माइनस 1। इस फॉर्मूले पे आप पुट करो d बाई डी टी ऑफ टी क्यू, तो ये हो जाएगा 3, n की जगह पे देखो 3 है, x की जगह पे t है, 3t 3 माइनस 1 मीन्स 3t स्क्वायर, ठीक है। तो ये डिफरेंशिएशन 2 पाई कॉन्स्टेंट था बाहर आ गया, टी क्यू का डिफरेंशिएशन हो गया 3t स्क्वायर माइनस पाई बाहर आ गया, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 2t और माइनस 6, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो देयरफॉर ओमेगा बराबर 2 3 जा 6 पाई टी स्क्वायर माइनस 2 पाई टी माइनस 0 हटा दो, ये अपने को ना ओमेगा का वैल्यू मिला, बट अपने को ओमेगा नहीं चाहिए, अपने को क्या चाहिए, अल्फा। अब उसके लिए अपने को एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ओमेगा को अगर हम टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, अल्फा मिलेगा। तो देयरफॉर अल्फा बराबर डी ओमेगा बाई डी टी, तो देयरफॉर अल्फा इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा का वैल्यू पुट करते हैं। ओमेगा का वैल्यू है 6 पाई टी स्क्वायर माइनस 2 पाई टी, ठीक है। दोनों टर्म को अलग अलग कर लो आप, तो देयरफॉर अल्फा बराबर, ये देखिए डी बाई डी टी ऑफ, पहला टर्म है 6 पाई टी स्क्वायर माइनस डी बाई डी टी ऑफ 2 पाई टी, ओके। देयरफॉर अल्फा इक्वल टू 6 पाई बाहर आ गया, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 2t माइनस 2 पाई बाहर आ गया, डी बाई डी टी ऑफ टी का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन हो गया 1। तो देयरफॉर अल्फा इक्वल टू कितना निकला, अल्फा इक्वल टू 6 2 जा 12 पाई टी माइनस 2 पाई, ये हमको अल्फा का जनरल वैल्यू मिला। बट बेटा क्वेश्चन में क्या बोलता है, क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, आपको क्वेश्चन में कहाँ निकालना है, 2 सेकंड पे निकालना है। कितने सेकंड पे, 2 सेकंड पे। तो अब यहाँ पे हम टाइम का वैल्यू 2 पुट कर देते हैं। तो देयरफॉर अल्फा एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड कितना हो जाएगा, अल्फा बराबर, देखो 2 टाइम का वैल्यू पुट करेंगे, 12 इंटू 2 24 पाई, 24 पाई माइनस ये 2 पाई, बोले तो कितना 22 पाई, और अल्फा का यूनिट क्या होने वाला है, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज योर आंसर, ठीक है। इस तरह के ही बेसिक प्रॉब्लम पूछे जाएंगे। एक और क्वेश्चन करवाते हैं, इसको आप राइट करो।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोल रहा है, यहाँ पे एक फ्लाई व्हील के बारे में बातचीत किया है। बोलता है कि अ फ्लाई व्हील इनिशियली रोटेटिंग एट 150 आरपीएम, एक फ्लाई व्हील है जो इनिशियली 150 आरपीएम, आरपीएम का मतलब रेवोल्यूशन पर मिनट, 120 ना, हाँ 120 आरपीएम से इनिशियली रिवॉल्व कर रहा है, रोटेट कर रहा है, और वो 20 सेकंड में रुक जाता है। कम टू रेस्ट इन 20 सेकंड, 20 सेकंड में रुक जाता है। आपसे बोला कि फाइंड द नंबर ऑफ रोटेशन बिफोर कमिंग टू रेस्ट मेड बाय द व्हील, मतलब रुकने से पहले व्हील के द्वारा कितना रोटेशन कंप्लीट किया गया। फाइंड द नंबर ऑफ रोटेशन बिफोर कमिंग टू रेस्ट मेड बाय द व्हील, मतलब एक व्हील था जो 120 आरपीएम से रिवॉल्व कर रहा था इनिशियली, इस तरह से घूम रहा था, और वो 20 सेकंड में बेटा रेस्ट पे आ जाता है, रुक जाता है, मतलब उसकी वेलोसिटी कम हो रही है, रिटार्डेशन का केस है। पहले स्पीड में, बहुत ज्यादा स्पीड में, 120 आरपीएम के स्पीड में, बाद में उसका स्पीड 0 हो जाता है, कितने देर में, 20 सेकंड में। तो रुकने से पहले नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकालना है। एक और प्रॉब्लम हम आपको नंबर ऑफ रेवोल्यूशन का बताया, जिसमें हम आपको बताया कि नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकालने के लिए ना आप उस टाइम में एंगुलर डिस्टेंस निकालो। अगर आप एंगुलर डिस्टेंस निकाल लेते हो तो 2 पाई से आप डिवाइड करोगे, यूनिटरी मेथड लगा के आपको नंबर ऑफ रेवोल्यूशन मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे आपको सबसे पहले एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालना है। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी तब निकलेगा जब यहाँ पे सारे इंफॉर्मेशन होंगे। आप ध्यान से देखिए, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी आरपीएम में दिया हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे देखो ओमेगा नॉट का जो वैल्यू दिया, वो दिया बच्चा मेरा 120 आरपीएम, 120 रेवोल्यूशन पर मिनट। बेटा मेरा एक शॉर्ट ट्रिक माइंड में रखो, आरपीएम आई मीन रेवोल्यूशन पर मिनट को रेडियन पर सेकंड में चेंज करने के लिए हमेशा 2 पाई बट्टा 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। एक रेवोल्यूशन में कितना रेडियन, 2 पाई, और एक मिनट में कितना सेकंड, 60। तो रेवोल्यूशन मतलब 2 पाई पर मिनट, मिनट को सेकंड में, ऐसा यूनिट में चेंज करने के लिए 60, ठीक है। तो आरपीएम को हम रेडियन पर सेकंड में चेंज करने के लिए सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, तो इसको हम सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे 120 गुने 2 पाई बट्टा 60। ये देखिए आपका 60 से 120 2 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4, मतलब आपका इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी कितना निकल के आया, 4 पाई रेडियन पर सेकेंड। ओके, उसके बाद ये रेस्ट पे आ जाता है, कितना टाइम में, 20 सेकंड में, मतलब फाइनल एंगुलर वेलोसिटी इसका 0 है। टाइम कितना है बच्चा मेरा, 20 सेकंड, 20 सेकंड। आप पहला इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के सबसे पहले अल्फा निकालो, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ठीक है। यहां से हम अल्फा का वैल्यू निकालेंगे तो अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट बाई टी, ओमेगा का वैल्यू 0 माइनस ओमेगा नॉट 4 पाई। अभी देखिए ओमेगा नॉट कितना है, 4 पाई है, 4 पाई डिवाइडेड बाई टाइम आपका 20, मतलब फाइनली जो आपको अल्फा मिला वो अल्फा इक्वल टू माइनस, क्योंकि स्पीड कम हो रहा है ना, रिटार्डेशन का केस है, माइनस तो आना है, -4 से ये कटेगा 25 बार में, मतलब माइनस पाई बट्टा 5 माइनस पाई बाई 5, और इसका ऐसा यूनिट हो गया आपका रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अल्फा मिल गया। अब हमको नंबर ऑफ रोटेशन निकालने के लिए एंगुलर डिस्टेंस चाहिए। फॉर्मूला लगाते हैं, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर। तो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट का वैल्यू, ओमेगा नॉट का वैल्यू है आपका 4 पाई रेडियन पर सेकेंड, टाइम है आपका 20 प्लस 1/2 अल्फा का वैल्यू बेटा माइनस पाई बट्टा 5, माइनस पाई बाई 5 इंटू टी स्क्वायर, टाइम है 20 का स्क्वायर 400, ठीक है। यहाँ पे जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर सकते हैं आप, जैसे यहाँ देखिए 5 से हम कैंसिल करेंगे इसको 80 टाइम में, 2 से इसको कैंसिल कर देते हैं 40 टाइम में, ठीक है, कैंसिल हो गया।
तो ये हो गया -40 पाई और ये हो गया 4 दूनी 8 80 पाई। तो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 80 पाई माइनस 40 पाई। तो फाइनली जो अपना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकला वो कितना निकला, 40 पाई निकला। अब 40 पाई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पता है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकालना है तुमको, 2 पाई से डिवाइड कर दो। तो देयरफॉर नंबर ऑफ रोटेशन इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपका 40 पाई डिवाइडेड बाई 2 पाई। ये वही यूनिटरी मेथड लगा रहा हूँ, ठीक है। 2 पाई एंगुलर डिस्टेंस इन 1 रोटेशन, 1 इन 1 बाई 2 पाई, 40 पाई इन 40 पाई बाई 2 पाई। तो 2 से 2 कैंसिल, मतलब 20। नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कितना होगा रेस्ट पे आने से पहले, 20, ठीक है। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। फिलहाल इसका जो 1-2 टॉपिक और बचा है उसके लिए अगला लेक्चर बहुत जल्दी मैं आप लोगों के लिए अपलोड करूंगा। कोरोना का टाइम है, सतर्क रहें, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, हेल्थ इशू बहुत ज़्यादा हो रहा है, वीडियो में थोड़ा डिले हो रहा है, बट कीप फेथ इन मी, बहुत जल्दी ओवरकम भी कर रहा हूँ मैं। आपको पता ही होगा मेरे बारे में, देयर वॉज अ सैड न्यूज़, मैं चपेट में आ गया था, बट अब मैं धीरे धीरे ओवरकम कर रहा हूँ। तो धीरे धीरे करके मैं अपना मोमेंटम बढ़ाता हूँ वीडियो का, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो जल्दी से जल्दी मैं आपको कंप्लीट कराता हूँ, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, कीप सेफ एट होम, कीप स्टडिंग, कीप हेल्दी। थैंक यू सो मच।